जय राम जी की। शनिवार की सुबह है भाई, और मैं अभी जिम आया था थोड़ा वर्कआउट करने के लिए। रास्ते में न्यूज़ आ रही थी रेडियो पे, और एक दो दिन से मैं टीवी पे भी देख रहा था। बड़ी डिस्टर्बिंग है भाई, CNN पे भी दिखा रहे थे। एक बार फिर अपने भारत से एक ड्राइवर इन्वॉल्व है एक फेटल एक्सीडेंट में, कैलिफोर्निया में है, और उसमें भाई कई मर गए हैं। उसका डैश कैम दिखा रहा है ना, बहुत डिस्टर्बिंग है भाई वो। तो मैं सोचा इस पे एक थोड़ी सी रील डाल लूँ। सबसे पहले तो भाई उन सब के लिए संवेदना जो इस एक्सीडेंट में गुजरे हैं, और जिससे हुआ है उसके लिए भी भाई बहुत दुख है, क्योंकि उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो ही गई। ये इम्पैक्ट इसका बहुत ख़तरनाक होएगा अभी। जो इस टाइप के एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो एक लिगेसी छोड़ते हैं, और उसका दुर्गामी परिणाम होगा भाई। कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। अब ये इलीगल आते हैं, पैसा इतना दे के आते हैं, और वर्क प्रेशर लगा लो, कुछ भी लगा लो। और जो ट्रकिंग जो बिजनेस यहाँ बड़ा ल्यूक्रेटिव लगता है ना, अपने यहाँ जैसा नहीं है भाई। यहाँ पे मैंने आपको रोड ट्रिप पे दिखाए थे, कम से कम भी भाई 140-50 किलोमीटर की स्पीड पे चलते हैं। यहाँ गाड़ी भी उसी स्पीड पे चलती है, ट्रक भी उसी स्पीड पे चलते हैं। प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि डिस्टेंस इतनी बड़ी है भाई। कनाडा से लेके पूरा अमेरिका, यानी भारत के कई गुना क्षेत्रफल में है, तो डिलीवरी का प्रेशर होता है। तो ऐसे में जो प्रेशर में आ जाते हैं, अब वो यहाँ इस बच्चे के बारे में तो भाई ये बता रहे हैं कि उसके ब्लड में जो उन्होंने टेस्ट किया है ड्रग्स का, वो आया है। अब वो कितना सही है कहीं नहीं, हम उसमें नहीं बोलेंगे भाई, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना, जो यहाँ रह रहे हैं उन पे बहुत पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रकिंग बिजनेस में है, और कहीं ना कहीं जो ये ट्रम्प साहब की भी जो चल रही है कि भाई कैलिफोर्निया थोड़ा सा रिलैक्स्ड है इस मामले में, वहाँ पे प्रॉपर ढंग से उनको वेटिंग करके ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, तो उसकी इस मुहिम को और ताकत मिल रही है। ये 2 केसेस हुए हैं इससे। और कहीं ना कहीं एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मुझे लगता है कि जिम्मेदार लेनी पड़ेगी। और अब रोड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आप अपने लिए नहीं भाई, आप दूसरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। और इसमें जो वो कंपनी है जिसके लिए वो काम करता होगा, वो तो ऑलमोस्ट उसने ख़त्म कर दी, क्योंकि इंश्योरेंस यहाँ इतनी बढ़ जाती है। अगर एक भी छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जो कनाडा में रहते हैं ना, वो मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि मैं जहाँ यहाँ रहता हूँ इतने ज़्यादा ट्रकिंग उसमें नहीं, और मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। लेकिन कनाडा में एक जगह है ब्रैम्पटन, वहाँ जब मैं गया था तो भाई इतना बुरा हाल है, सही पूछो ना। वहाँ से मैं सिर्फ रोड ऐसे थोड़ा घूमया था, लगा था यार ये हम ही जिम्मेदार हैं इसके। ठीक है, इतनी बुरी तरह वहाँ पे ट्रक चला रहे हैं। 90% जो ट्रक चलाने वाले अपने भारत से आए हुए हैं, तो वहाँ देख के पता चलता है। और अभी एक रिसेंटली केस हुआ था, पता नहीं अपने यहाँ मीडिया में है कि नहीं है, कि अपने यहाँ जो भ्रष्टाचार है ना, वो भ्रष्टाचारी यहाँ भी आ गए हैं। तो जो पता चला कि भाई कोई एक ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल था, उस ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल से फेक भाई इंग्लिश, क्योंकि ये साइन वगैरह अंग्रेजी में होते हैं, ये भाई अच्छी डाल आनी चाहिए ये, तो वो सही ढंग से ना करके और फर्जी सर्टिफिकेट दे दी। और वहाँ के जो DMV यानी अथॉरिटी में भी कोई भारतीय काम कर रहा था, तो उससे लगड़पेच करके फेक लाइसेंस दिए गए। और मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार लाइसेंस अब जब्त करवाए हैं जिनके इशू हुए थे। तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो कनाडा में रहते हैं वो ज़रा लिख के बताना। लेकिन मैं खुद इसका विटनेस हूँ भाई। मैं अब भी गया था 2-3 हफ्ते पहले कनाडा में, और जो मैंने वहाँ हालात देखे ना, मेरे पास वीडियोज़ भी हैं उसके, कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतने खतरनाक कोई ट्रक कैसे चला सकता है, और वो भी लोकल्स के अंदर। तो ये बहुत ही सीरियस सोचने वाली चीज़ है। जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं और वो जो इस धंधे में है, उनके धंधे पे भी भाई इम्पैक्ट आता है। तो
ये प्रेशर वाली जॉब होती है। इस जॉब को अगर सही ढंग से हैंडल नहीं किया, इस प्रेशर को सही ढंग से हैंडल नहीं किया, तो इस टाइप के भाई ये फेटल एक्सीडेंट इनका दुर्गामी परिणाम होगा। मैंने सोचा भाई सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम यहाँ आकर रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने आप को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ही नेगेटिव इम्प्रेशन छोड़ता है भाई हम सब पे। एक बार फिर भाई जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, पहले हुए हैं, उनके लिए दुख है, ठीक है। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि इतनी दूर आते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं, जीविका के लिए आते हैं, और उनके साथ इस टाइप की चीज़ हो जाती है। वो संयोगवश लगा लो या कैसे भी, लेकिन एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है। उसमें जाने गई हैं, कई पहले भी गई हैं और इसमें भी तो गई हैं। तो इसका जो अब इम्पैक्ट आएगा CNN पे और हर न्यूज़ चैनल पे यहाँ चल रहा है ये, और क्लियरली दिखा रहे हैं। वो जो डैश जो कैम का रिकॉर्डिंग है वो दिखा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं या तो उसको नींद आई है या कुछ भी कारण है, लेकिन वो जैसे वो रैम करते हुए गाड़ियों के ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो वो एक सीरियस है। तो यहाँ पे भाई रोड सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत टॉप के हाईवेज हैं, सबकी स्पीड इतनी हाई होती है, तो भाई थोड़ी सी गलती भी आपकी और दूसरे की जान को खतरे में डाल सकती। दूसरा एक और चीज़ भाई, जितने भी इलीगली यहाँ आए हुए हैं, बहुत अधिक पैसा दे के आए हैं, या तो अपना खेत क्यार बेच के और या कर्जे पे उठा के आए हैं कि भाई उतार देंगे, लेकिन कुछ इस टाइप की जो घटनाएं हो जाती है ना, उसके बाद में उनका परिवार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है पीछे। तो भाई इलीगली अब तो आना नामुमकिन है, लेकिन जो आए हुए हैं उनको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए अपना लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि $1 मिलियन 2 मिलियन की अगर आप यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं और इसके महीने के कुछ $20-30-50 की अगर प्रीमियम जाता है, तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो मर्डर हुए हैं या इस टाइप के जो केसेस हो जाते हैं, उससे भाई आपकी जान तो जाती है, लेकिन पीछे जो परिवार है ना, वो और ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बड़ी उम्मीदें होती हैं, और एटलीस्ट अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो एक फाइनेंशियली उनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस वाला है ना, उस पर भी भाई ज़रूर गौर करना। जो यहाँ बच्चे हैं इलीगली आए हुए हैं और उनका कोई भी इस टाइप से कोई कवरेज वगैरह नहीं है, तो इसके बारे में भाई ज़रूर एक बार सोचना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस एवरीवन भाई।